तुम ढूंढो मुझे गोपाल में, कोई गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल में, कोई गैया तेरी। सुध लो मोरी नंदलाल में, सुध लो मोरी नंदलाल में, खोई गैया तेरी। भगवान से जीव प्रार्थना करता है, परम पिता हम आत्मा रूपी गाय संसार के जंगल में आकर उलझ गए। जंगल में हम ऐसा भटक गए कि रास्ता नहीं मिल रहा, और हमारे में इतना सामर्थ्य भी नहीं है कि हम ढूंढ पाए। लेकिन आप सामर्थ्यवान हैं, आप ही हमें सद्मार्ग पर चला सकते हैं। तुम ढूंढो मुझे गोपाल में, कोई गैया तेरी। पांच विकार से हाकी जाए, पांच तत्व की ये देही। पांच विकार से हाकी जाए, पांच तत्व की ये देही। बरबस भटकी दूर कहीं मैं, चैन न पाऊं अब केरी। ये कैसा माया जाल में उलझी गैया तेरी। तुम ढूंढो मोहे गोपाल में, यमुना तटना नंदन बटना, गोपी ग्वाल कोई देखे। यमुना तटना नंदन बटना, गोपी ग्वाल कोई देखे। कुसुम लताना तेरी छटाना, पाख पखेरु कोई देखे। अब सांझ भई घनश्याम में, खोई गैया तेरी। अब सांझ भई घनश्याम में, व्याकुल गैया तेरी। सुध लो मोरी गोपाल में, उलझी गैया तेरी।
कित पाओ तरवर की छैया, जित साजे मोर कृष्ण कन्हैया। मन का ताप साप भटकन का, तुम्ही हरो हे रास रचैया। अब मूक निहारो बाट में, अब नूक निहारो बाट में, प्रभु जी गैया तेरी। तुम ढूंढो मोहे गोपाल में, खोई गैया तेरी। सुन लो मोरी नंदलाल में, खोई गैया तेरी। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राजा दशरथ ने सभी मंत्रियों को तैयारी करने का आदेश दिया। राम राज अभिषेक सुनी, ये हर से नर नार। लगे सुमंगल सजन सब, विधि अनुकूल विचार। अवध के सभी नर नारी आह्लादित हैं, प्रसन्न हैं। सभी के मन में मनोरथ था कि राम जी युवराज बने, और आज वो शुभ दिन आया कि दशरथ जी राम जी को युवराज बनाने के लिए तैयार हो गए। राजा दशरथ गुरु वशिष्ठ के पहुंचे, प्रार्थना की, गुरुदेव आप राम के पास जाकर उपदेश दो और उन्हें बताओ कि होने वाले युवराज का कर्तव्य क्या होता है, उसके क्या क्या दायित्व रहते हैं और उसका क्या क्या नियम है। गुरुदेव एक राजनीतिक उपदेश के रूप में मेरे राम को उपदेश दीजिए। तुरंत गुरुदेव राम जी के भवन में पधारे। जैसे ही राम जी को पता लगा कि गुरुदेव आए हैं, तुरंत दौड़कर दरवाजे पर आ गए। गुरु आगमन सुनत रघुनाथा, द्वार आई पदनायउ माथा। जैसे ही राम जी को समाचार मिला कि गुरुदेव पधारे हैं, दौड़कर गुरुदेव की अगवानी के लिए आ गए। प्रणाम किया, आदर के साथ भवन में लाए, षोडशोपचार से पूजा की। राम जी कहते हैं, स्वामी आ जाए सेवक का सबसे बड़ा सौभाग्य होता है। गुरुदेव आप पधारे, मैं धन्य हो गया। परंतु यदि आपने आज्ञा की होती तो मैं आपके श्री चरणों में हाजिर हो जाता। ये अचानक आपका आगमन कैसे हुआ गुरुदेव? गुरुदेव ने राज्याभिषेक की बात कही और बताया कि कल शुभ मुहूर्त में तुम्हारा राज्याभिषेक है। उसी सिलसिले में मैं तुम्हें उपदेश देने आया था। राजनयिक उपदेश गुरुदेव ने प्रारंभ किया, लेकिन राम जी आश्चर्यचकित हैं।
राजा बनने की उनके हृदय में कोई उमंग नहीं है। आश्चर्यचकित हो गए और पछताने लगे। अब देखें, यदि हमें पद प्रतिष्ठा मिलती है, हमारी क्या स्थिति होती है। कितने प्रफुल्लित हम लोग रहते हैं। जमीन से 3 फुट उछलकर चलते हैं। अड़ोस पड़ोस को भी पता लग जाता है कि कोई प्रमोशन हुआ है। राम जी को पद मिला, उनकी स्थिति देखिए, कोई खुशी नहीं है, अपितु आश्चर्य है। राम जी गुरुदेव को आकर बता रहे कि अयोध्या के भावी सम्राट होने जा रहे हैं, और अयोध्या का साम्राज्य कोई साधारण साम्राज्य नहीं है। स्वयं देवता भी देखकर विस्मित हो जाते हैं और पाने के लिए लालायित रहते हैं। देवता भी जिसकी अभिलाषा रखते हैं, अयोध्या ऐसा राज्य है। राम जी उसके सम्राट बनने जा रहे हैं, परंतु कह क्या रहे हैं। हमारे रघुवंश में ये बहुत गलत बात है। देखो, हम चारों भाइयों का जन्म एक साथ हुआ, जनेऊ संस्कार एक साथ हुआ, अध्ययन एक साथ हुआ, यहां तक कि विवाह भी एक साथ हुए। लेकिन आज कितना अनुचित कार्य किया जा रहा है। तीनों भाइयों को छोड़कर केवल मेरा अभिषेक हो रहा है। राम जी प्रसन्न ना होकर व्यथित हैं, दुखी हैं। गुरुदेव तो उपदेश देकर चले गए, लेकिन राम जी इन विषयों पर निरंतर विचार कर रहे हैं। इसी बीच लक्ष्मण जी वहां पर आ गए। ते ही अवसर आए लखन, मगन प्रेम आनंद, सनमाने पिय बचन कही, रघुकुल के रवचंद। लक्ष्मण जी की खुशी का ठिकाना नहीं है। मेरे आराध्य आज अयोध्या के सम्राट बनेंगे। राम जी ने लक्ष्मण को बहुत प्यार किया, दुलार दिया। अवध में तैयारियां चल रही हैं जोर शोर पर। राम जी के मन में लक्ष्मण जी के साथ एक ही विचार चल रहा, भैया लक्ष्मण, ये मेरा अभिषेक नहीं है, ये तुम सबका है, चारों भाइयों का है। भगवान लक्ष्मण से विशेष प्रेम करते हैं, तो लक्ष्मण जी को बता रहे हैं। अयोध्या में उत्सव शुरू हो गया, बैंड बाजे बज रहे हैं। गुरुदेव ने कहा था तीर्थों का जल लेकर आओ। अब देखो, किसी भी अवसर पर जितना कहा जाए उतना ही करना चाहिए। कुछ लोग ज्यादा ही प्रफुल्लित हो जाते हैं। गुरुदेव ने कहा जल लेकर आओ और यहां बैंड बाजे बजने लगे। अब गुरुदेव ने बैंड बाजे बजाने के लिए थोड़ी कहा था, पहले ही बाजे बजाने शुरू कर दिए, अभी अभिषेक नहीं हुआ है। अब जैसे ही अवध में उत्सव आनंद का माहौल देखा, अब देवताओं के तो कान खड़े हो गए। अब ये देवता लोग बड़े स्वार्थी हैं। कोई यज्ञ कर रहा हो, पूजा कर रहा हो, तपस्या कर रहा हो, सबसे पहले इनको अपनी गद्दी की चिंता होती है। मानो ये देवता भी आज के राजनीतिक नेताओं की तरह, उन्हें भी गद्दी की चिंता रहती है और देवताओं को भी गद्दी की चिंता रहती है। राम जी के राज्याभिषेक का जैसे ही पता लगा, देवताओं का मुख मुरझा गया।
और देवता सोचने लगे ये तो सब गड़बड़ हो जाएगा, सारा प्रोग्राम ही चौपट हो जाएगा। राम जी का अवतार राक्षसों का संहार करने के लिए हुआ है, और यदि राम जी अयोध्या के राजा बनकर बैठ गए और वहीं पर उनका मन लग गया, तो जंगल में जो दानव आतंक मचा रहे हैं रावण जैसे, उनका क्या होगा? देवता लोग विचार कर रहे हैं। गोस्वामी चुटकी लेते हुए कहते हैं कि अयोध्या में जो आनंद उत्सव हो रहा है, राम जी चंद्रमा है और आनंद चंद्रमा की चांदनी है। अयोध्या में रामचंद्र का उदय होते ही चांदनी खिल रही है, सबका उदय हो रहा है, परंतु चांदनी में चोरों को अच्छा नहीं लगता। चोरों के लिए चांदनी दुखदाई होती है, उनको तो अंधियारी रात में ज्यादा आनंद आता है, क्योंकि हाथ साफ करने में सफलता मिलती है। तो मानो गोस्वामी देवताओं की तरफ संकेत कर रहे हैं। तीन ही सुहाइना अवध बधावा, चोर ही चांदनी रात न भावा। जैसे चोरों को चांदनी रात अच्छी नहीं लगती, वैसे ही देवताओं को अवध का उत्सव अच्छा नहीं लग रहा है। देवता लोग तुरंत माता सरस्वती के पास गए। माता, अब तो आपका ही आसरा है, आपका ही सहारा है। मैया बोली, क्या हुआ, क्या करना है? देवताओं ने सब बताया और बोले, मां ऐसा कुछ चक्कर चलाओ राम जी का अभिषेक रुक जाए, राम जी का राज तिलक ना हो पाए, और अवधेश की जगह वो वनवासी बन जाए। सरस्वती माता को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, परंतु जब देखा बन जाकर भगवान की कीर्ति बढ़ेगी और देवताओं का कार्य सिद्ध होगा, पूरे संसार का भला होगा, तो ऐसा करने के लिए मां शारदा तैयार हो गई। सरस्वती माता अवध में आई और चारों तरफ ऐसा व्यक्ति ढूंढने लगी जिसकी बुद्धि पर वो बैठ जाएं। लेकिन आश्चर्य की बात है कि अयोध्या के सारे नर नारी राम प्रेम में इतने पगे हुए हैं, कोई ऐसा नजर ही नहीं आ रहा जिसको माता सरस्वती अपना शिकार बना पाए। सबकी मति भक्ति से परिपूर्ण है, किसी में कोई दोष नजर नहीं आता, और मां सरस्वती ढूंढ ढूंढ कर थक गई। आज की गति उल्टी है। आज शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा होगा जिसकी बुद्धि मां सरस्वती को घुमाने में ज्यादा समय लगे। अब यहां सरस्वती माता की खुद बुद्धि घूम गई। अवध में जाकर गई थी बुद्धि घुमाने, लेकिन माता की बुद्धि स्वयं घूम गई कि कैसे करें। अचानक एक शिकार मिल गया। वस्तुतः वह अयोध्या की नहीं है, बल्कि बाहर से अयोध्या में इंपोर्ट हुई है। कैकेयी माता के साथ आई है, उनकी दासी बनकर आई है, इसलिए मां सरस्वती की उस पर दृष्टि पड़ी। नाम मंत्रा मंदमती, चेरई के कहीं के, अजस पेटारी ताही करी, गई गिरामती फेर। मां सरस्वती को एक पात्र मिल गया
पूरी अयोध्या में ढूंढकर बड़ी मुश्किल से मिला और उसका नाम है मंथरा। मंथरा के पीछे कुबड़ा लगा हुआ है, कुबड़ निकला हुआ है, इसलिए लोग उसको कुबड़ी कहकर पुकारते हैं। सरस्वती मां ने उसी को अपयश का पात्र बना दिया, उसकी बुद्धि पर बैठ गई। मंथरा ने लोगों से पूछा, ये कैसा उत्सव चल रहा है, कैसे बैंड बाजे बज रहे हैं? लोगों ने पूछा, तुम्हें नहीं पता? क्या तुम अयोध्या में नहीं रहती हो? मंथरा ने कहा, नहीं, मैं व्यस्त थी तो मुझे पता नहीं लग पाया। अरे कल राम जी राजा बनने वाले हैं, अयोध्या के राजा बनेंगे। हमारे राम जो इतना सुना, इसका मूड खराब हो गया। मंथरा का मूड अपसेट हो गया। पूछस लोगन काहा उछाहु, राम तिलक सुनि भाव धाऊ। जैसे ही सुना राम जी का तिलक है, इसके दिल में तो आग लग गई। सीधा पहुंची माता कैकेयी के भवन में। कैकेयी मां की बड़ी मुंह लगी हुई थी, लाडली थी क्योंकि मायके से आई थी और मायके की हर चीज माताओं को अति प्रिय होती है। एक बात और, देवताओं ने रावण को मारने के लिए बहुत से उपाय किए थे, समझ में नहीं आता था कैसे मारें। तो एक अप्सरा उसको भेज दिया कि तू भूमिका बना। वही अप्सरा कैकेयी देश में प्रकट हुई और कैकेयी मां की दासी बनकर पहुंच गई। निरंतर उनके साथ रहती थी। जब कैकेयी माता विवाह होकर अवध में आई तो उसको भी साथ लेकर आ गई। वो अप्सरा देवताओं द्वारा प्रेरित है और ये मंथरा वही अप्सरा है। आज मौका मिल गया कि जिस उद्देश्य से आई है वो उद्देश्य आज पूरा करने का समय आ गया। कैकेयी माता ने पूछा, तेरे को क्या हुआ? हंस कहरान गाल बड़ तोरे, दीन लखन सिक अस मन मोरे। कैकेयी माता कहती है कि तेरा मुंह क्यों चढ़ा हुआ है? लगता है लक्ष्मण ने आज फिर कुछ तेरे को शिक्षा दी है। क्योंकि कैकेयी माता तो राम जी से अत्यंत प्रीत करती हैं, लेकिन मंथरा से वो प्रीत देखी नहीं जाती, इसलिए प्राय राम जी के बारे में कुछ ना कुछ उल्टा बोलती है। और राम भक्त लक्ष्मण यदि कोई राम जी के बारे में बोले तो किसी को छोड़ते नहीं। राम जी के बारे में जो उल्टा बोले तो प्राय मंथरा को डांटते रहते हैं। तब मंथरा कैकेयी मां से शिकायत करती है। तो आज कैकेयी मां वही समझ रही कि लक्ष्मण ने आज भी इसको कुछ प्रसाद दिया है, तो पूछ रही हैं क्या बात है। अब मंथरा ने सुनाना शुरू किया। तुम अपने महल में सोते रहो, तुम्हें कुछ पता भी है अयोध्या में क्या चल रहा है? तुम्हें कोई परवाह नहीं है, पर मुझे तो तुम्हारी चिंता है। और क्यों ना करूं, मैं तुम्हारे मायके से आई हूं, मुझसे तुम्हारा अहित नहीं देखा जाता है। माता ने धमकाते हुआ कहा, आखिर बात क्या है? तो सीधा सीधा क्यों नहीं बताती? इतनी लंबी भूमिका बना रही है। मेरा राम तो ठीक है, कोई अनर्थ तो नहीं हो गया, हमारे महाराज तो ठीक हैं,
लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न कुशल से तो हैं। मंथरा बोली, महारानी तुम्हें कुछ मालूम नहीं है। 15 दिन से अवध में कितना उत्सव हो रहा है, बैंड बाजे बज रहे हैं। मंथरा कहती है 15 दिन से उत्सव होता है। देखें, व्यक्ति जब दूसरे को भड़काने के लिए काम करता है तो छोटी बात भी नमक मिर्च कैसे लगाता है, ये मंथरा के चरित्र से देखो। बात तो आज ही की है। राजा ने आज ही निर्णय लिया है कि राम कल युवराज बनेंगे, और मंथरा कहती है 15 दिन हो गए। तुम्हें पता नहीं अवध में राम जी के अभिषेक का हल्ला मचा हुआ है, उत्सव हो रहा है। कहां सो रही हो? अब माता कैकेयी का माथा घूमा कि ये क्या कह रही, 15 दिन से राज्याभिषेक, तैयारियां हो रही और मुझे पता नहीं, महाराज ने भी मुझे नहीं बताया। पहले तो कैकेयी बड़ी आनंदित हुई और बोली, यदि ये सत्य है कि मेरा राम आज युवराज बनने जा रहा है तो आज जो मांगेगी वो मैं तुझे उपहार के रूप में दूंगी। तेरी हर कामना पूर्ण करूंगी। सच बोल। परंतु कुबड़ी ने फिर वही त्रिया चरित्र दिखाना प्रारंभ कर दिया। गोस्वामी ने यहां पर नारी चरित्र को बार बार प्रकट किया। अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनल प्रगट चंदन से होई। चंदन कितना शीतल होता है, परंतु उसको अगर कोई लगातार बार बार रगड़ता रहे तो उससे भी अग्नि प्रकट हो जाती है। कैकेयी राम जी से बहुत प्रीत करने वाली है। राम जी जिसको अपने प्राणों से प्यारे हैं, उसी कैकेयी को राम जी के विरुद्ध भड़काने की चेष्टा कर रही है। पहले राम जी के विरुद्ध बोला तो कैकेयी क्रोधित हो गई और जाने कितनी गालियां मंथरा को सुनाई। यहां तक कह दिया, काने कोरे कुबरे कुटिल कुचाली जा, तीय विशेष पुण्य चेर कही भरत मात मुस्कान। माता कहती है, मंथरा जो काने होते हैं, कुबड़े होते हैं, इनकी प्रवृत्ति कुछ अलग ही होती है। तेरा कुबड़ा जो निकला हुआ है, लगता है ये माया का जाल है। तेरी बुद्धि के जितने अवगुण दोष हैं, कुबड़े के रूप में बाहर प्रकट हो रहे हैं। सबकी बुद्धि खराब करती है। बड़ी जोर से डांटा, लेकिन डांटने के बाद भरत मात मुस्कान। डांटने के बाद माता मुस्कुरा दी, और ये डांटने के बाद मुस्कुराना ही गलत हो गया। डांटने के बाद यदि कैकेयी माता उसी मुद्रा में बनी रहती तो मंथरा पर कुछ प्रभाव पड़ता, और हो सकता है वो आगे कुछ गलत करने का प्रयास ना करती, कोई निंदा ना करती। लेकिन जैसे ही माता मुस्कुराई, उसकी हिम्मत बढ़ गई। यहां पर एक कथा आती है कि इंद्र के घोड़े देखकर वनिता, गरुड़ जी जिनके पुत्र हैं, और गरुड़ का तब तक जन्म नहीं हुआ था, कद्रु से बोली, देखो इंद्र के अश्व कितने धवल हैं,
लेकिन कद्रू जो सर्पों की माता है बोली सफेद नहीं, काले हैं। इनकी पूंछ कितनी काली है। दोनों में बहस हो गई। विनीता बोलती सफेद हैं, कद्रू बोलती काले हैं। शर्त लग गई, जो हारेगा वो दासी बनेगा और जीतेगा वो स्वामिनी बनेगा। दासी बनने वाले को जीवन भर उसकी सेवा करनी पड़ेगी। शर्त निश्चित हो गई। अब रात्रि में सर्पों की माता कद्रू चिंताग्रस्त हो गई। अपने बच्चों से बोली, आज मेरी विनीता से शर्त लगी है कि इंद्र के घोड़ों की पूंछ काली है कि सफेद। तो बच्चे बोले, मैया वो तो बिल्कुल सफेद है, घोड़ों की पूंछ तो बिल्कुल धवल है। अब इतना सुनते ही कद्रू घबरा गई। कद्रू बोली, यदि काली निकली तो मुझे जीवन भर विनीता की दासी बनकर जीवन भर उसके चरणों में रहना पड़ेगा। अब क्या करें? सर्पों से कहा, बच्चों तुम ही मुझे बचा सकते हो। बच्चों ने पूछा, कैसे? तुम जाकर पूंछ से लिपट जाओ और दूर से मैं विनीता को दिखा दूंगी। अब भले ही सफेद हो और जब तुम सांप पूंछ से लिपटे होगे तो दूर से पूंछ काली नजर आएगी। कुछ बच्चों ने तो मना कर दिया, लेकिन कुछ तैयार हो गए। सर्प जाकर लिपट गए। जब दूर से दिखाया तो सफेद पूंछ भी काली नजर आई। विनीता की बुद्धि चकराई, लेकिन कद्रू ने कहा, अब तो तू मेरी दासी है। शर्त के अनुसार विनीता जीवन भर कद्रू की दासी बनकर रही। बाद में जब गरुड़ जी का जन्म हुआ, एक दिन गरुड़ जी ने मां से पूछा, मां मैं शक्ति संपन्न हूं, लेकिन सर्पों की माता जब आपसे सेवा करवाती हैं तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। विनीता ने गरुड़ जी को अपनी पूरी कहानी सुनाई और गरुड़ जी ने कहा कि उनसे पूछो कि आपको दायित्व से कैसे मुक्त कर सकती हैं। जब कद्रू से पूछा गया तो बोली, एक शर्त पे मैं तुम्हें मुक्त कर सकती हूं। क्या? यदि स्वर्ग से अमृत लाकर मुझे दे दे तो मैं शर्त से तुम्हें मुक्त कर दूंगी। अब कद्रू ने शर्त भी ऐसी लगाई जो जल्दी से पूरी ना हो सके। विनीता ने गरुड़ जी को बताया, बेटा शर्त बड़ी विचित्र है। अमृत का घड़ा लाने को कहा है। गरुड़ जी बोले, मां मैं आपकी मुक्ति के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। गरुड़ जी स्वर्ग में पहुंच गए और जब अमृत का कलश लाने लगे तो इंद्र ने गरुड़ को ललकारा। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। इंद्र ने वज्र का प्रयोग किया, लेकिन गरुड़ जी ने एक पंख डालकर उस वज्र का आदर किया और इंद्र से कहा, सुनो तुम्हारा वज्र भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, लेकिन इसका सम्मान रखने के लिए मैं एक पंख गिरा देता हूं। अब इंद्र तो घबरा गए कि अमृत का दुरुपयोग हो जाएगा, सर्पों ने यदि पी लिया तो संसार की तो हालत खराब हो जाएगी। गरुड़ को समझाया कि तुम्हारी बात भी बन जाए और अमृत का दुरुपयोग भी ना हो, ऐसा कुछ कर लिया जाए।
इंद्र में और गरुड़ जी में सामंजस्य स्थापित हुआ। गरुड़ जी ने अमृत कलश कद्रू के सामने रखा और कहा, माता, अब मेरी माता को अपने दासत्व से मुक्त कर दीजिए। कुसा पर अमृत कलश रखा, इसलिए कुसा भी पवित्र हो गई। जैसे ही वचन पूरा हुआ, इंद्र आए और अमृत कलश लेकर गायब हो गए। सर्पों को पता लगा कि अमृत आया भी और गायब भी हो गया। सोचा हो सकता है कुसा पर कलश रखा था, एक दो बूंद इस पर गिरी होगी तो उसको चाटने लगे और तभी से उनकी जीभ दो जीभ के रूप में परिवर्तित हो गई। गरुड़ जी सर्पों से कुपित हैं और बोले, अब मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। तो आज भी गरुड़ सर्पों का आहार करते हैं। मंथरा ने कैकेयी को यह कथा याद कराई कि मेरे गुरुदेव ने यह कथा सुनाई थी और ये जो कौशल्या है ये कद्रू है। तुम बहुत भोली भाली हो, तुम्हें कुछ पता नहीं है। महाराज ने भी तुम्हें कुछ नहीं बताया। मैं जानती हूं महाराज तुमसे प्यार तो बहुत करते हैं, पर इस समय वो कौशल्या के जाल में ऐसे फंसे हुए हैं कि तुम्हें कुछ ना बताकर चुपचाप उसका मनोरथ पूर्ण करने में लगे हुए हैं। कौशल्या बनेगी महारानी, राम जी बनेंगे राजा, और जैसे ही राम राजा बनेंगे, राज्य को निष्कंटक करने के लिए भरत को वनवास देंगे और हो सकता है भरत को परलोक ही भेज दें। और कैकेयी ध्यान से सुनो, हो सकता है तुम दासी बनकर जीवन भर कौशल्या के चरण दबाओ। अब इतना जो कैकेयी माता ने सुना, पसीना आ गया। विचार करने लगी अब क्या किया जाए। गोस्वामी यहां लिखते हैं, को न कुसंगत पाई न साई, रही न बीच मते चतुराई। कुसंगति पाकर किसका नाश नहीं हो जाता है, इसलिए कुसंगति से हमेशा बचना चाहिए। मानस की यही शिक्षा है कि हम भी जब संगति बनाएं तो सत्संगति बनाएं, कुसंग से बचें। काजल की कोठरी में कैसो ही सयानो जाए, एक लीक काजर की लागी है पे लागी है। काजल की कोठरी में जाकर कोई ऐसा नहीं हो सकता जिसको थोड़ा बहुत कालापन ना लगे। सत्संग करोगे तो थोड़ी बहुत बुराई होगी, वो भी समझ जाएगी, और दुष्ट की संगति में जो अच्छाई होगी वो भी चली जाएगी। अब देखें कैकेयी माता में कितनी अच्छाई थी, कितना प्यार था राम जी के प्रति, परंतु आज इस मंथरा के कुसंग ने सारी बुद्धि को चौपट कर दिया। अब कैकेयी को भी लगने लगा कि ये सही कह रही है, और गुरुदेव की कथा सुनाकर तो और बात जमा दी। कैकेयी को लगा कि यही होने वाला है। मंथरा के हाथ जोड़ने लगी कि तेरे जैसा शुभचिंतक तो कोई है ही नहीं। अब देवी तू ही बता मुझे क्या करना चाहिए। मेरे साथ तो बहुत बड़ा छल हो रहा है और मुझे पता ही नहीं। तूने तो मेरी आंख खोल दी। मंथरा ने कहा, बहन
अब देखिए, अभी तक महारानी से संबोधित कर रही थी और जैसे ही लगा कि केकई को मोल्ड कर दिया, बहन पर आ गई। बहन चिंता मत कर, मैं इन परिस्थितियों से निकलने के बड़े बड़े सूत्र जानती हूं, जल्दी बता। याद करो महारानी, आपने ही मुझे बताया था कि देवासुर संग्राम में आपने राजा दशरथ के प्राणों की रक्षा की थी और उस समय महाराज दशरथ आपसे बड़े प्रभावित हुए थे और आपसे 2 वरदान मांगने को कहा था। उस समय आपने कह दिया था कि अभी मुझे आवश्यकता नहीं है, भविष्य में जब भी मौका मिलेगा मैं अपने वरदान मांग लूंगी, आप इन्हें सुरक्षित रखें। 2 वरदान भूप सन थाती, मांगऊ आज जुड़ा वही छाती। सुतहु राज राम ही बनवासु, देह लेहु सब सवती हुलासु। आपके वो 2 वरदान महाराज के पास सुरक्षित हैं। आज मौका है, मांग लेना। केकई माता बड़ी प्रभावित हुई कि तूने कितने अच्छे समय पर याद दिलाया। मंत्रा बहुत चालाक है, बोली ऐसे मत मांग लेना, फिर जब तक राजा राम जी की शपथ ना लें तब तक मत मांगना। और सुनो, पूरा तिरिया चरित्र तुम्हें दिखाना पड़ेगा, जल्दी से तैयार मत हो जाना। भूपति राम शपथ जब करही, तब मांगो जेहि बचन न टरही। केकई को पूरा पक्का कर दिया कि अब उसे विश्वास हो गया कि मुझे यही करना चाहिए। जब मंत्रा जैसी गुरु मिल गई, केकई माता पर पूरा रंग चढ़ गया। जाकर कोप भवन में बैठ गई, सारे आभूषण उतार दिए। अब ध्यान दें, मंत्रा की संगति ने केकई के आभूषण उतरवा दिए और आभूषण ऐसे उतरे कि दोबारा जीवन भर दोबारा पहन नहीं पाई। ये मंत्रा की कुसंगति का दुष्परिणाम है। केकई के तो आभूषण उतरवा दिए, लेकिन दुष्ट ने खुद आभूषण पहन लिए। और दुष्टों की यही पहचान होती है, दूसरों के आभूषण उतरवा कर अपना श्रृंगार करने लगते हैं। महाराज दशरथ पूरी तैयारी में लगे हुए हैं, उन्हें कुछ पता नहीं। सब दिन मना रहे हैं कब सवेरा हो, हमारे राम जी का अभिषेक हो। परंतु सायंकाल होते ही जब दशरथ जी आए, भवन में प्रवेश किया, देखो जब हम अति प्रसन्न होते हैं और हमें किसी खुशी का समाचार किसी के साथ साझा करना होता है, तो सबसे पहले उसी के पास जाते हैं जिससे हम अत्यधिक प्रेम करते हैं। महाराज का केकई से अत्यंत प्रेम था, इसलिए सबसे पहले केकई के भवन में गए कि पहले इनको शुभ समाचार सुना दूं। अब जैसे ही शाम के वक्त महल में आए, केकई दिखाई नहीं दी तो पूछा, महारानी कहां है? सेवकों ने कोप भवन की तरफ इशारा किया।
सांझ समय सानंद नप गए के कई गे, गवन निठुरता निकट किए जनधर देह सने। कोप भवन सुनि सक चिउराओ, भय बस अग वहीं पर ही न पाओ। राजा महाराजाओं के महल में अलग अलग कक्ष होते हैं। जैसे पूजा का कक्ष अलग, भोजन करने का कक्ष अलग, बैठने का अलग, श्रृंगार करने का अलग, और मेहमान आ जाए तो उसके लिए अलग। इसी प्रकार नाराज होने का भी कक्ष अलग होता है, जिसे कोप भवन कहते हैं। जैसे ही सेवकों ने कहा कि महारानी कोप भवन में है, राजा एकदम घबरा गए। सोचने लगे कि केकई कोप भवन में क्यों है, ये क्या हो गया। तुरंत डरते डरते बेचारे कोप भवन में प्रविष्ट हुए, और जो महारानी की स्थिति देखी आश्चर्यचकित होकर रह गए। सवै नरेश पिया पहि गयो, देख दशा दुख दारुण भयो। राजा दशरथ चक्रवर्ती सम्राट, दिक्पाल जिनके इशारों से कांपते हैं, आज उनकी स्थिति देखो। केकई को कोप भवन में देखकर कांप गए। और दशा देखी, बाल खुले हुए हैं, सभी गहने उतरे हुए हैं। देखकर राजा दशरथ मन ही मन में आशंकित हो गए। पूछा, देवी क्या बात है? आज तो मैं तुम्हारे मन की बात करने आया था। केकई माता भी प्राय चर्चा करती थी कि राम को कब युवराज बना रहे हो, इसलिए आते ही मैंने आज तुम्हारा मनोरथ पूरा कर दिया। बामनि भयउ तोर मन भावा, घर घर नगद आनंद बधावा। राजा कहते हैं, देवी मैंने तुम्हारे मनोरथ को पूर्ण किया है, और आज अयोध्या में घर घर आनंद बधाई बज रही हैं। राम ही देहु काल जुब राजू, सजहि सुलोचन मंगल साजू। घर घर बधाई बज रही है, सब लोग बड़े खुश हैं, और तुम यहां कोप भवन में बैठी हो। अब राजा को तो पता नहीं कि रानी के मन में क्या जहर घुल गया है। केकई वो केकई नहीं रही जो राम को प्यार करती थी। देवी मैं आज बहुत प्रसन्न हूं, तुम जो मांगोगी सो मैं तुम्हें दूंगा। बोलो क्या चाहती हो। राजा बोले जा रहे हैं, परंतु रानोई कुछ नहीं बोल रही। अंत में शपथ खाकर कहा कि मैं राम जी की सौगंध खाकर कहता हूं कि तुम जो कहोगी वो मैं करूंगा, लेकिन मुझे कारण तो बताओ। अब केकई तुरंत उठकर बोली, महाराज आप हमेशा एक ही गीत गाते रहते हो, मांग लो मांग लो, पर लेना देना कुछ नहीं। मैं तुम्हारे वचनों पर विश्वास नहीं करती, क्योंकि कई साल पहले आपने 2 वरदान मांगने को कहा था जो आज तक पूरे नहीं किए गए। राजा बोले, ओहो, उसकी वजह से आप नाराज हो? लेकिन तुमने ही तो कहा था कि मौका मिलेगा तो मांग लूंगी।
तब नहीं मांगे तो आज मांग लो। आज तो मेरे मन में और भी प्रसन्नता है। अब जब कैकेयी ने देखा कि राजा ने राम की सौगंध खा ली है, सुनहु प्राण पिए भावत जी का, देहु एक बर भरतहि टीका, मांगहु दूसर बर कर जोरी, पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। कैकेयी कहती है, प्राण प्रिय, यदि आप वास्तव में मेरा वचन पूरा करना चाहते हो, वचन के पक्के हो, तो 2 वरदानों में पहला वरदान मांगती हूं कि कल राम का नहीं बल्कि मेरे लाडले भरत का राज्याभिषेक होगा। दशरथ जी बोले, कोई बात नहीं, मेरे लिए तो दोनों ही बराबर हैं, इसमें इतना कोप करने की क्या आवश्यकता है। मैं आज ही भरत को बुलवा लेता हूं ननिहाल से। रानी बोली, सुनो राजन, अभी दूसरा वरदान तो दीजिए। तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। दूसरा वरदान मैं आया, तपस्वी वेश में उदासीन होकर राम जी 14 वर्ष के लिए वन को जाएं। अब जो इतना सुना राजा दशरथ अवाक हो गए। एकदम पसीना आ गया, जैसे कोई मां मृत्यु सामने खड़ी हो जाए। काल को देखकर व्यक्ति जैसे घबरा जाता है, सहम जाता है, राजा दशरथ उसी तरह सहम गए। दशरथ जी महाराज राम जी के बिना उनकी स्थिति क्या होगी जानते हैं, इसलिए वनवासी राम की बात सुनकर भूचक्के से रह गए, ठगे से रह गए। कभी सिर पकड़ लिया, कभी नेत्र बंद कर लिए, अकुला गए बुरी तरह। माथे हाथ मोद दोई लोचन, तन धर सोच लाग जन सोचन। बार बार सोच मगन हो गए महाराज। राजा परेशान हो गए, बार बार सोच मगन हो गए। कहते रानी, पहला वरदान मांग लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, परंतु तुम्हारा दूसरा वरदान तुम जानती भी हो क्या मांग रही हो। अरे राम मेरे प्राण प्रिय हैं, तुमने तो मेरे प्राण ही मांग लिए। क्या तुम मेरे प्राण चाहती हो? रानी कहती, कोई बात नहीं, अगर वरदान नहीं देना चाहते हो तो ढोल पीटना छोड़ दो। रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन ना जाए। राजा बोले, कवने अवसर का भयो, गयो नार विश्वास। राजा दशरथ कहते, मैं इतना कुशल राजनीतिज्ञ, कुशल राजा होकर भी एक स्त्री पर विश्वास किया, राम की शपथ ले ली। और रघुवंश की रीत चली आई है कि प्राण जा सकते हैं, वचन नहीं जा सकते हैं। वंश की रीत आज तोड़ देता, लेकिन अपने लाडले राम की शपथ ले चुका हूं।
शपथ को कैसे तोड़ूंगा? राजा को क्रोध बहुत आया, लेकिन शोक भी बहुत हुआ। परंतु महाराज अपना संतुलन बनाने का प्रयास कर रहे हैं, समझ लेने की कोशिश कर रहे हैं। मोरे भरत राम दोइया की, सत्य कहूं करी शंकर राखी। सत्य कहूं करी शंकर साखी। केकई मैं भगवान शिव की शपथ खाकर कहता हूं, मेरे मन में राम और भरत में कोई भेद नहीं है। दोनों मेरे नेत्र हैं। व्यक्ति को दोनों नेत्र ही प्रिय होते हैं। भरत को राजा बनाने में मुझे कोई आपत्ति नहीं, अभी राजा बना देता हूं। लेकिन तुम्हारा दूसरा वरदान मेरी समझ से बिल्कुल परे है। तुमने राम के लिए वनवास क्यों मांगा? तुम मेरे से मजाक तो नहीं कर रहे? तुम तो स्वयं राम से इतना प्रेम करती हो, वो भी तुमसे इतना प्रेम करता है। तुम्हारे अंदर अचानक ये भेद कैसे उत्पन्न हो गया? मेरे राम के स्वभाव इतना कोमल स्वभाव है, शत्रु भी उसकी प्रशंसा करते हैं। ऐसे में राम से तुम्हारा विरोध क्यों हो गया? जासु स्वभाव अरहि अनुकूला, सो किमि करहि मात प्रतिकूला। जो शत्रु से भी प्रेम करता हो, वो अपनी मां के प्रतिकूल कैसे जा सकता है? जब राम से कोई अपराध नहीं हुआ तो उसका वनवास क्यों मांगती हो? महाराज दशरथ सब प्रकार से समझाने की चेष्टा करते हैं, परंतु कैकेयी के मन में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। कैकेयी ने और कड़े शब्दों का प्रयोग करते हुए कहा, महाराज आप कितना भी माया जाल मुझ पर चलाइए, आपका यह माया जाल मुझ पर चलने वाला नहीं है। दशरथ जी की सहज प्रीति को माया जाल कह रही है। और अंत में कैकेयी ने अपना फाइनल डिसीजन राजा को सुना दिया। कैकेयी ने फाइनल अल्टीमेटम राजा को दिया। होत प्रात मुनि वेश धरी, जो न राम बन जाए। मोर मरन राउर यजस, नप समझई मन मान। कैकेयी कहती है, राजा यदि कल सुबह तक राम तपस्वी वेश में वन को नहीं गए तो मैं आत्महत्या कर लूंगी और मेरे मरने का समाचार पूरी अयोध्या में फैलेगा और तुम्हारे अपयश का समाचार फैलेगा। तुम जो अपने रघुवंश कुल की डींग हाँकते हो, रघुकुल पीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई, ये रघुकुल रीत आज ही समाप्त हो जाएगी और तुम्हारा इतना अपयश होगा कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। महाराज दशरथ ने जैसे ही ये सुना, मूर्छित होकर जमीन पर गिर गए। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय।
बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।